हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कंसीडर करेंगे हम कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसका रूल क्या होता है, दैट इज बैलेंसिंग, कैसे किसी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। अब मतलब इस चैप्टर के फाइनल फेज में हम हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे कि जो रिएक्शन है वो हर जगह अलग अलग होता है। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्मेलिंग ऑफ रॉटन एग इज अदर काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। फंगस ऑन ब्रेड और चपाती इज अदर काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर होते हैं। इसलिए देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर, सिंपली हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। वेल, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका सबसे साधारण एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे साधारण एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, H2O। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो यहाँ पे L लिख सकते हैं हम। ऑक्सीजन क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो G। ठीक है। अब H2O क्या है, वाटर। किस स्टेट में होगा हमारा प्रोडक्ट, लिक्विड में। लेकिन अगर आप ये नहीं मेंशन करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये नहीं आप मेंशन करते हो कि हाइड्रोजन लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है और H2O लिक्विड है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंपली लिख सकते हो H2 प्लस O इक्वल टू H2O। अब सिंपल देखो, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। एक और एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल केमिस्ट्री का कौन सा है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है। अब इसमें सोडियम हमारा क्या होता है, सॉलिड। क्लोरीन क्या है, गैसियस स्टेट है, क्लोरीन गैस होता है। NaCl क्या है हमारा, सॉलिड। नमक सॉलिड होता है, पाउडर मत कह देना कोई बात। ठीक है। NaCl क्या है हमारा, सॉलिड है। अब जैसे यहां हम मेंशन करें, अगर आप नहीं करें तो कोई बड़ी बात नहीं। टाइप का रिएक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन से नाम हो रहा है तो क्या होगा, अलग होगा। डीकंपोजिशन मतलब क्या होगा, अलग अलग। डीकंपोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर पीसेस। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कोई केमिकल रिएक्शन ब्रेक डाउन होके या कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके कोई भी नया सब्सटेंस बना है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है। डिकम्पोजिशन इज ऑफ 3 टाइप। पहला क्या होगा, थर्मल
डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तीसरा क्या होगा, फोटो फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस कह सकते हैं हम इसको, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। अब हम एक एक करके इसको हम देखेंगे। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, जहां पे हीट की जरूरत पड़े, जिस डिकम्पोजिशन में हीट की जरूरत पड़े उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, CO, किस में ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, इसमें ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हीट प्रोवाइड करेंगे। अब देखो ये केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है, देखो कार्बन कितना है, 1 है, C 1 है, इसमें भी 1 C है, ऑक्सीजन पे 3 है, यहाँ पे O2 पे 2 है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन हीट जब होगा, हीट प्रोवाइड करेंगे हम किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ब्रेक होगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन को हम सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन को हम बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है, पानी का, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, H2O, एक इसमें ब्रेक होगा H2 प्लस O, इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन मतलब द डिकम्पोजिशन विच रिक्वायर्ड द नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड आएगा फोटोलिसिस। फोटो मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब सनलाइट, सनलाइट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें सनलाइट की जरूरत हो, जैसे AgCl3, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और सिल्वर टेट्राक्लोराइड। सबसे सिंपल एग्जांपल डे टू डे लाइफ में देखते हैं। शीशा देखा है, शीशा, मिरर को धूप में रखते हैं तो क्या होता है, धूप में रख देंगे तो शीशा क्या होता है, खराब हो जाता है। कैसे, शीशे के पीछे सिल्वर की कोटिंग होती है, ठीक है, और वो हीट की वजह से क्या होता है, सिल्वर जो होता है वहां से डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, जिससे बोलते हैं शीशा क्या हो गया, अंधा हो गया, ठीक है। तो सिल्वर टेट्राक्लोराइड किसमें ब्रेक होगा, AgCl3 किसमें ब्रेक होगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन में, ठीक है। अब क्लोरीन बैलेंस इक्वेशन नहीं है, Cl3 हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये अलग अलग क्लोरीन क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो एक एक उसका जो मॉलिक्यूल हुआ वो फ्री स्टेट में निकल जाएगा, इसलिए हम AgCl भी लिख सकते हैं या AgCl3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन आता है वो काफी है इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि उसके लिए आपको एक दूसरा टॉपिक जानना पड़ेगा। जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो थर्ड टाइप का रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसा नाम बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस करना मतलब हटाना। डिस्प्लेस करना मतलब क्या होता है, हटाना। कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को हटा के उसकी जगह ले लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, SDR, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या होगा, DDR और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, SGR और DDR। अब सोचेगा कि डिस्प्लेसमेंट कोई किसी को उसकी जगह से कैसे हटा सकता है, भाई मेरी सीट है, हटा सकता है कोई, ऐसे कोई हटा देगा, नहीं हटा पाएगा। लेकिन अगर मेरा सीनियर आ जाए, बोले कि मुझे ये सीट चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे वो सीट उसको देना पड़ेगा। सेम रूल यहां पे भी फॉलो होता है सीनियरिटी का, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है वो अपने नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी सीट खाली करवा देगा। अब जैसे मान लो मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूं, ठीक है, मेरे सीनियर भैया आए 12th में, बोले चल निकल ये सीट मेरी है, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। क्यों, क्योंकि ही इज सीनियर और भाई उसके पास पावर भी तो है, मस्कुलर है, मार देगा, क्या कर लेंगे वो, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हटना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये चीज यहां भी फॉलो होता है, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव मटेरियल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है देखेंगे हम, कि कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक के साथ। अब हमको पता है क्या कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक क्या है, कॉपर से ऊपर, जिंक क्या है, चार रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा भैया, इनको किक कर देगा, क्या करेगा, किक आउट मार देगा। ठीक है, ये इनको क्या करेगा, किक कर देगा, और ये बना लेगा क्या, ZnSO4 प्लस कॉपर जो है वो बाहर आ जाएगा, ZnSO4 और कॉपर बाहर आ जाएगा, रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे देखो हम जूनियर थे, 12th वाले भैया हमको थप्पड़ मार के भगा दिए, हम डिस्प्लेस हो गए, तब तक हमारे टीचर आ गए, टीचर को सीट चाहिए, तो टीचर क्या करेंगे, भैया को थप्पड़ मार के भगा देंगे, तो हम भी डिस्प्लेस हुए और भैया भी डिस्प्लेस हुए, तो क्या होगा, दो लोग डिस्प्लेस हुए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है,
क्या हो सकता है? सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करेगा? बेरियम क्लोराइड से, BaCl3 Na2SO4 और सोडियम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। अब जैसे देखो ये क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 BaCl3 Na2 दो बार लिख दिया क्या? सॉरी, Na2SO4 और BaCl3 ये रिएक्ट करेगा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेरियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 और ये क्या बना लेंगे भैया? चुपचाप नमक भर के किनारे NaCl क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, कोई दिक्कत? बैलेंसिंग या बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग सिखा दिया ना, बैलेंस कर लेना, हो जाएगा ना? नहीं होगा तो बताएंगे। ठीक है, ये होता हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या? देखो एक कॉपर किसको हटा रहा है? जिंक को। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? बेरियम सोडियम की जगह ले रहा है और सोडियम किसकी जगह ले रहा है? बेरियम की जगह ले रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। जैसे हमारी जगह भैया की, भैया की जगह सर ले लिए। ठीक है, दो डिस्प्लेसमेंट दो होगा। ठीक है, तो ये दोनों अपना प्लेस क्या कर लिए? चेंज कर लिए। दो डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये यहां जा रहा है और ये यहां, दो बार डिस्प्लेस हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ ये यहाँ पे जा रहा है, इनको क्या कर दिया जा रहा है? टिक आउट कर दिया जा रहा है। ये क्या होगा? टिक आउट हो गया, बाहर निकल गए, वहां किनारे हो गए और यहाँ दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। तो ये क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारा फोर्थ है, आगे क्या आएगा हमारा? फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है? H2 प्लस O, क्या बनेगा? H2। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं। देखो, प्लस मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या होगा? निगेटिव मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तीन तरह से ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्या बोलेंगे हम? ये अपर साइन मतलब क्या होता है? रिलीज होना। जो अप साइन होता है वो रिलीज होता है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट बचता है हमारा क्या? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन है वो रिडक्शन की बिल्कुल अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? वह इसे वैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा?
इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? रिडक्शन का क्या हो सकता है एग्जांपल? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है। CeO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा? CuOH, Cu प्लस ये क्या बनेगा? कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर हो जाएगा और ये H2O। बेसिकली क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा ना, रिमूव नहीं करना है, सिंपल पहले ऊपर है। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन प्लस मतलब ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा, माइनस मतलब रिमूव होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर एग्जांपल देखें हम, तो जिंक क्या है? बेसिकली अनस्टेबल है, Zn प्लस सिंबल होता है। जिंक क्या है? पॉजिटिव साइन के साथ Zn प्लस होता है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये फुल्ली स्टेबल नहीं है। तो अगर इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिडक्शन। और कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी जगह रिडक्शन, मतलब एक जगह ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और दूसरी जगह हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स reaction. When both oxidation and reduction takes place at a same place or in a same chemical equation, then that chemical equation would be regarded as redox reaction. So I think this is the end of this chapter. और एक और टाइप का रिएक्शन होता है, सिंपली जान लीजिए आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि when 2 or more than 2 product combine together to form water and salt, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट एक दूसरे से मिलके पानी और नमक बनाते हैं, वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सी लर्न करने की बात है, कभी कभी डेफिनेशन आ जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और कोई गलती हो तो उसके लिए प्लीज नोटिफाई करिए। आई ट्राई टू मेक इट अप। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।